नितिन और वायलेट लिफ्टिंग अभी तक दोनों बातें कर ही रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जहर मास्टर दिव्यांश भी अब अपनी वापस शरीर के अंदर आ चुके थे। अपनी आत्मा को अपने शरीर के अंदर डालने के बाद में अब जल्दी से जहर मास्टर दिव्यांश उस अर्थ लिविंग के पास में चले जाते हैं और उसके पास में जाने के बाद में उसके ऊपर अपनी उंगली से टैप करते हैं, जिसके साथ में एक हवा का झोंका उसके शरीर के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर जहर भरा हुआ था। उसने एक डरावनी आवाज के साथ में पूछा, चलो बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। लेकिन जैसे ही नितिन ने वह आवाज सुनी, नितिन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह सोच रहा था क्या वास्तव में जहर मास्टर दिव्यांश इस तरह से उससे ये पूछने वाले हैं, क्योंकि नितिन को पता था कि यहाँ पर कुछ और भी होने वाला है। अब वह जल्दी से दिव्यांश को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगा था। हालांकि ये इसके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा समय बीत चुका था और नितिन ने बहुत ज्यादा देर कर दी थी। इसी साथ में अर्थलिप किंग ने एक मुस्कान के साथ में कहा, हा 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 तुम लोग मेरे चाल के अंदर फंस चुके हो। उसी के साथ में उसने जल्दी से अपने जबड़े को जोर से बीजा और उसी के साथ में अब उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और एक बार फूलने के बाद में उसकी भी गर्दन एक साइड में झुक गई और उसके पूरे शरीर के अंदर से खून बाहर दिखने लगा। गोल्डन लिप किंग और ग्रीन लिप किंग उसी की तरह वह भी था। उसने भी यहाँ पर आकर अपने मुंह के अंदर रखी हुई उस जहरीली गोली को फोड़ लिया था, जिसके बाद में वह जहर इतना ज्यादा खतरनाक था जिसके अंदर उसकी एक ही पल के अंदर मौत हो गई। क्योंकि आखिरकार ये जितने भी राजा यहाँ पर आए हैं ये दानवों के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार रहते हैं, इसीलिए ये अपनी मौत की भी परवाह नहीं करते। वो तो खुशकिस्मती से नितिन को वायलेट लिव किंग मिल गया था, इसीलिए वो उसको अपने पास रख पाने में कामयाब हो गया। नितिन अपना माथा पीटे बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह तो उस पूरे मामले के बारे में सोच विचार कर रहा था। उसे थोड़ी ना पता था कि जहर मास्टर दिव्यांश सीधे जाकर उससे छानबीन करने लगेंगे। हालांकि अगर वो उससे नॉर्मल छानबीन भी करते तो वो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने तो सीधे उसके अंदर जहर डाल दिया था, जिसके बाद में अर्थलिम किंग को भी पता था कि उसके लिए अब कोई भी चांस नहीं था। इसीलिए उस जहर को अपनी बॉडी के अंदर जाते देख बिना किसी झिझक के उसने उस जहर की गोली को फोड़ लिया और जब तक नितिन वापस से होश के अंदर आता उससे पहले ही वह जा चुका था। अब नितिन भी इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता था, चाहे से उसके पास में 7 स्टार जहर मास्टर की जहर टेक्निक्स हो, क्योंकि एक मृत को जिंदा करना उसके लिए भी असंभव था। लेकिन जहर मास्टर दिव्यांश ने उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते हुए एक भरी, क्योंकि वह भी जानता था कि जब तक उनके मिशन के लिए वह बुक यहीं पर ही थी, उसके साथ में वह चाहे से वो मरे या जिए उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। जहर मास्टर दिव्यांश अब उसकी बॉडी के पास में गए और उसके अंगुली के अंदर से उसकी स्टोरेज रिंग बाहर निकाल ली। उसके बाद में उन्होंने उस स्टोरेज रिंग के अंदर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके चेहरे के ऊपर एक गंभीर भाव देखा जा सकता था। अपने दोस्त को इस तरह से सदमे के अंदर देखने के बाद में जहर मास्टर फराज आगे बढ़े और उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी तरह से भयानक चेहरा बनाकर क्यों खड़े हो? हम सभी को क्यों डरा रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना, क्या हुआ है? जहर मास्टर फराज की बात सुनने के बाद में जहर मास्टर दिव्यांश ने कहा, और तो क्या ही होगा, इसके अंदर बुक नहीं है। घबराई हुई आवाज के साथ में जहर मास्टर दिव्यांश ने कहा। अब उनको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन दिव्यांश की बात सुनने के बाद में फराज ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? बुक इसके अंदर ही तो होनी चाहिए, क्योंकि हमने भी देखा था कि इसको हमने ये भी पकड़ लिया और ये कहीं और भागा भी नहीं था और इसके पास में इतना टाइम भी नहीं था कि वो बुक को कहीं पर छुपा सके। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बुक कहीं और चली गई हो? लेकिन अचानक से उसके शब्दों पर ध्यान देते हुए जहर मास्टर दिव्यांश को कुछ याद आता है और वो जोर से चिल्लाता है, धिक्कार है, हम उसके जाल के अंदर फंस चुके हैं। यह तो केवल एक मोहरा था, हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए ये इधर आया और शायद इसका दूसरा साथी दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया होगा। दिव्यांश के मुंह से वह शब्द सुनते ही सभी के चेहरे का रंग बेरंग हो गया था, क्योंकि वह समझ चुके थे कि आखिरकार जहर मास्टर दिव्यांश क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा। नितिन मन ही मन में सोच रहा था कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकला होगा। शायद इसको यहाँ पर मोहरा बनाकर वह उधर से बुक लेकर बाहर चला गया होगा और जबकि हमको यहाँ पर टाइम हो गया था तो इस समय के अंदर वह यहाँ से भागने में कामयाबी हो गया
और अब तो वो इतनी ज्यादा दूरी के अंदर भी जा चुका होगा जिसके साथ में हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। नितिन को इस तरह की चिंता करते हुए देख और उसके रंग को भयानक होते हुए देख वायलेट लीफ किंग ने कहा, मास्टर मुझे लगता है कि वह स्काई लीफ किंग होगा। स्काई लीफ किंग? हाँ मास्टर, स्काई लीफ किंग। वह हम सभी 10 राजाओं में से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। क्या शायद उसने इस मिशन को करने के लिए आगे भेजा होगा और इन दोनों ने साथ में मिलते हुए ये काम किया होगा। और साथ में आपको बता दूं कि उसका साधना लेवल हम सभी से ज्यादा है। वह संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर भी है। वह हम सभी में से एक ही है जिसके पास में ऐसी क्षमता है कि वह जहर होल के अंदर आ जाए और वापस भी भाग जाए, क्योंकि वह अभी एपेल्चर क्षेत्र के प्राथमिक चरण के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर किसी की भी आत्मा बाहर निकल सकती है। वायलेट लीफ किंग की बात सुनने के बाद में नितिन का चेहरा भी पूरी तरह से उतर चुका था, क्योंकि उसे समझदार में आ गया था कि उसका वह सेवक उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह अपने शरीर को इस जहर होल के बाहर भी छोड़कर आ सकता था और अपनी आत्मा के साथ में यहाँ पर आना उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान भी था, क्योंकि वह उसकी आत्मा के साथ में किसी की भी नजरों के अंदर नहीं आता और इसके अलावा वह मूल आत्मा के साथ में इतनी तेजी से भाग सकता था जिसका कोई संत लेवल स्टेज 4 का उड़ने वाला बीस्ट भी सामना नहीं कर सकता था। यहाँ तक वह उसके बराबर तक तो पहुंच ही नहीं सकता था। नितिन अफसोस में सर हिला रहा था। वह नहीं सोच सकता था कि इन 10 राजाओं के अंदर इतनी ज्यादा क्षमताएं भी है और यहाँ पर कुछ ऐसा भी कर सकता है। वह अपनी आई ऑफ इनसाइट के ऊपर भरोसा रखता था, लेकिन वह नहीं सोच सकता था कि उसकी आई ऑफ इनसाइट इतनी ज्यादा कमजोर निकलेगी कि उसको धोखा दे दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे अगली बार से आई ऑफ इनसाइट के साथ में भी भविष्य के अंदर बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा और इसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद में नितिन ने आखिरकार वायलेट लीफ किंग से पूछ ही लिया, चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे 10 राजाओं के अंदर और कौन कौन है। भले ही नितिन ने उन 10 राजाओं में से कुछ को तो मार ही दिया था, लेकिन अभी तक भी उसको अपने दुश्मनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उनके बारे में सोच कर उसका हमेशा से घुटता रहता था। वहीं दूसरी तरफ वायलेट लीफ किंग तो ये सोच रहा था कि अगर हमारे सम्राट को इसके बारे में पता चल जाएगा कि जिस दुश्मन द्वारा उनको मारा जा रहा है उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। शायद वह वहीं पर ही बेहोश हो जाए। आखिरकार मैंने किस आदमी को मेरा मास्टर चुन लिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। ठीक है मास्टर, तो मैं आपको बताता हूँ। गोल्डन लीफ किंग, ग्रीन लीफ किंग, वाटर लीफ किंग और अर्थ लीफ किंग, इनको तो आप पहले से ही मार चुके हैं और मेरे अलावा भी और भी 5 राजा है। स्काई लीफ किंग, जेड लीफ किंग और विंड लीफ किंग, स्टोन लीफ किंग और इसके अलावा एक और फायर लीफ किंग। ये शेष 5 ऐसे राजा हैं जो हम सबसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं और ये फर्स्ट श्रेणी के अंदर आते हैं और हम 5 दूसरी श्रेणी के अंदर। बिना किसी हिचकिचाहट के वायलेट लीफ किंग ने वह सभी बातें बता दी जो वह अभी तक जानता था, लेकिन वहीं वायलेट लीफ किंग के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में नितिन के चेहरे का रंग उतर चुका था। वह सोच रहा था इन 5 राजाओं से लड़ते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल करनी पड़ी थी, तो फिर अगर वह इनसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उनके साथ में मेरा क्या ही मुकाबला होगा। और ये देखते हुए कि अब उन्होंने वह मैप भी हासिल कर लिया था जिसके साथ में वह प्राचीन डोमेन के अंदर आसानी से जा सकते थे, तो उसके बाद में नितिन को पता चल गया था कि अब मानव जाति के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा आने वाला है, क्योंकि उसके साथ में वह अब उसके अंदर से जो उनको वह आर्टिफैक्ट चाहिए था वो उनको मिल जाएगा। फिर इतने सारे सोच विचार के बाद में नितिन ने एक ही निष्कर्ष निकाला, भूल जाओ, अब मेरे रास्ते में जो आएगा उससे मेरे को निपटना होगा। क्योंकि नितिन इस समय अपने भविष्य के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि आखिरकार भविष्य किसी के भी हाथों के अंदर नहीं होता। और इसके अलावा स्काई लीफ किंग यहाँ से पहले से भाग चुका था और वह बहुत दूर निकल गया होगा। अगर वैसे नितिन वहाँ पर जाकर उसको ढूंढ भी लेता है तो उसके बाद में नितिन के पास में कोई चांस नहीं बनता था कि वह उसको हराएगा, क्योंकि आखिरकार स्काई लीफ किंग संत लेवल स्टेज 5 का लड़ाकू था। और उसके साथ में अभी जो नितिन ने उन दोनों जहर मास्टरों को अपनी अपनी सफलता हासिल करवाई थी, तो उन्होंने भी अभी तक संत लेवल स्टेज 5 की लड़ाई टेक्निक्स को पूरी तरह से नहीं सीखा था, तो उसके साथ में भी नितिन उस स्काई लीफ किंग का सामना नहीं कर सकता था। और रही बात नितिन की, तो उसके साथ में वायलेट लीफ किंग और दूसरी दुनिया की दानवी कठपुतली के साथ में वह संत लेवल स्टेज 4 के दानव को अपने बस में कर सकता था।
लेकिन संतरव स्टेज 5 के दानों को साथ में आते ही उसके पास में केवल एक ही चारा बचता था, बिना कुछ सोचे समझे वहां से रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि उसी के अंदर ही नितिन की बुद्धिमत्ता का टेस्ट होता। जब नितिन और वायलेट लिव किंग इसी के बारे में बात कर रहे थे तो दिव्यांश जल्दी से मोहन की तरफ बढ़ता है और वह उससे कहता है, जहर मास्टर मोहन, अब हमें आपसे यहाँ से विदा लेनी होगी, क्योंकि अब हमें वापस से कार्यालय के अंदर जाना होगा और जो यहाँ पर दुर्घटना हुई है उसके बारे में कार्यालय के अंदर सूचित करना होगा कि हमारे पास में से वह बुकलेट चोरी हो गई है और यहाँ के राक्षस के आने के बारे में भी वहाँ पे बताना होगा। हाँ, आपने सही कहा, वैसे आपको भी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरे को भी अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। जहर मास्टर फिर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, हाँ जहर मास्टर मोहन, ये सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमारे पास में अभी संस्थापक भी है और उनको वापस से रिकवर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है और हम ज़्यादा समय नहीं गंवा सकते। ठीक है, नितिन ने सिर हिला दिया। और अब जब होंगयुआन एम्पायर के जहर हॉल के अंदर हॉल मास्टर को मार दिया गया है, अब इतने बड़े संगठन को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर उनके पास में कोई हॉल मास्टर नहीं हुआ। इसीलिए नितिन आगे बढ़ा और उसने दिव्यांश से कहा, जहर मास्टर दिव्यांश, अब आप ही ऐसा कुछ कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पर नया हॉल मास्टर बनाना होगा। इसीलिए वहाँ पर एक वोटिंग रखते हुए अब सभी वोट्स एल्डर मनीष को मिल चुके थे, इसीलिए अब उनको यहाँ का नया हॉल मास्टर बना दिया गया था। और वहाँ के सारे काम को निपटा लेने के बाद में नितिन ने मनीष को एक मैनुअल भी दे दी थी, जिसके साथ में वह एक जहर को अच्छी तरह से बना सकते थे, जिसके साथ में वह 7 स्टार जहर मास्टर की परीक्षा देकर यहाँ के काबिल बन सकते थे। और जब अब नितिन को भी यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह यहाँ पर जिसके लिए आया था उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। इसीलिए जहर मास्टर दिव्यांश और जहर मास्टर फराज के साथ जाने से पहले उसने सभी को अलविदा कहा और वह भी अब उन्हीं के साथ में वहां से निकल गया जिस एरियल बीस्ट के ऊपर वह आए थे। वह एरियल बीस्ट बहुत ही ज्यादा तेज था, इसीलिए उनको वापस से जिंग सिटी के अंदर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा, इसीलिए वो एक ही दिन के अंदर वापस से जिंग सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। उस संत जानवर से उतरने से पहले नितिन ने फिर से उन दोनों जहर मास्टर से वादा लिया कि आप रिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आखिरकार नितिन एक टीचर था और वह अपने स्टूडेंट को ऐसे ही खतरे के अंदर नहीं डाल सकता था। और नितिन के पास में कोई और चारा नहीं था, क्योंकि हर किसी को बाहर घूमने का एक चांस तो देना ही चाहिए, जिसके साथ में वह आगे जाकर और तरक्की करते। लेकिन फिर भी नितिन को उसकी चिंता तो हमेशा से रहेगी ही और उसके साथ में पहले ही उसके बहुत से स्टूडेंट्स को वह बाहर भेज चुका था, क्योंकि वह भी जानता था कि वह उसके साथ में रहकर ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। उनको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी होगी ताकि वह आगे जाकर और भी ज्यादा कामयाब इंसान बने। आखिरकार एक टीचर का केवल यही तो काम होता है कि वह अपने स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा आगे बढ़ने में उनकी मदद करे। वह ऐसा थोड़ी ना चाहेगा कि वह उसके साथ में रहकर कुछ नया ना सीखे। जैसे कि अपनी अनिच्छा के बावजूद उसने अपने कुछ छात्रों को पहले भी छोड़ने की अनुमति दी थी और उसी के साथ में अब रिया के जाने का समय भी आ गया था और अभी आरव भी तो जाने वाला था, क्योंकि वह भी तो कॉम्बैट मास्टर बनने वाला था। इसका मतलब यह था कि उसके साथ में से 5 स्टूडेंट्स तो पहले से ही जा चुके थे। नितिन का दिल भी अब भर आया था, लेकिन वह अब अपने आप को सभी सामने ऐसे तो नहीं रोते हुए देखना चाहता, इसीलिए उसने अपने आप को रोक लिया और एक गहरी सांस लेते हुए अब फिर से क्लाउड कॉर्नर के अंदर लौट आया। और अब दोनों जहर मास्टर्स ही वहां से जा चुके थे। क्लाउड कॉर्नर के अंदर घुसते ही कुछ ही समय के अंदर दिशांत भी उसके पास में आ चुका था। उसने वह सभी जानकारी दी कि होंगयुआन साम्राज्य के अंदर से मास्टर टीचर्स और शाही परिवार यहाँ पर आए थे और उन्होंने जिंग सिटी के सिटी लॉर्ड के घर के अंदर जाकर उसकी छानबीन की थी और उसके साथ में वह दोषी पाया गया। उनसे उन्हें यह पता चला था कि दानव द्वारा उनके एक बेटे को पकड़ लिया गया था, जिसके कारण उन्हें उनके लिए काम करना पड़ा। लेकिन ये देखते हुए कि सामने वाले ने दानवों के लिए किसी भी तरह से काम किया था तो उसे तो एक अपराधी माना जाएगा, क्योंकि एक के लिए सभी की जान जोखिम में डालना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। उसके बाद में नितिन ने दिशांत के शरीर के अंदर से अपनी एनर्जी को वापस से बाहर निकाल लिया था। उसके बाद में नितिन का यहाँ पर सारा काम खत्म हो गया था, इसीलिए वह खड़ा हुआ और उसने दिशांत से विदा ली और उसके बाद में वह एक
अलग जगह पर चला गया जहाँ पर उसने एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर से अपने हीलियो बीस्ट को बाहर निकाल लिया। बिना किसी देरी के अब वहाँ से चला गया और वहीं दूर से दिशांत उस ओर देख रहा था जिस तरफ नितिन गया था, लेकिन अचानक से उसकी नजरों के अंदर कुछ आता है और वह अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। क्या ये संत लेवल का हीलियो बीस्ट है? अपने सामने उस बीस्ट को देखने के बाद में वह अपनी जगह पर जम गया। अब उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी जानकारी सर्च होने लगी और वह रिफ्रेश हो रही थी बार बार, जैसे कि गूगल के अंदर होती है। वहीं दूसरी ओर अपने बॉस को इस तरह की हरकत करते हुए देख और उसको अभद्र रूप से खड़े होते हुए देख रियान ने उससे पूछ लिया, बॉस आपको क्या हो गया? आप इस तरह से कैसे खड़े हैं? क्या आपको कोई बिजली का झटका लग गया है? जबकि वो भी जानता था कि दुनिया के अंदर हीलियो बीस्ट को बहुत मुश्किल से देखा जा सकता था, लेकिन होंगयांग साम्राज्य के अंदर ये पहले ही थोड़े बहुत तो थे ही। रियान की इस तरह की शंकाओं को देखने के बाद में दिशांत ने कड़ी मुस्कान के साथ में कहा, अरे पागल बेवकूफ, मैं भी जानता हूँ कि होंगयांग साम्राज्य के अंदर बहुत से हीलियो बीस्ट है जो पालतू जानवर बनने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन गधे ये तो देख पहले वह संत लेवल का हीलियो बीस्ट है जो पूरे होंगयांग साम्राज्य के अंदर केवल एक ही है। रियान दिशांत की बात सुनने के बाद में अवाक रह गया। उसने अपने बॉस से पूछा, बॉस इसका मतलब तो यह है कि आपने मोहन की असली आइडेंटिटी का पता लगा लिया है? हाँ, मैंने शायद पता लगा लिया है। शायद वो जो इस वक्त यहाँ पर मोहन का रूप बनाकर आया था वो उसका असली बेस नहीं था, और अगर मुझे जितना पता है जो अभी हमारे सामने आदमी खड़ा हुआ था वह कोई और नहीं, वह नितिन है। दिशांत ने रियान को जवाब दिया। नितिन? दिशांत के मुंह से वह शब्द सुनते ही रियान भी अपनी जगह पर जम गया। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था क्योंकि वह भी इस क्लाउड कॉर्नर के अंदर रहने के बाद में ये तो समझ ही चुका था कि नितिन कौन था। होंगयांग साम्राज्य का मास्टर टीचर अकेडमी का नया प्रिंसिपल है ना बॉस? आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ बेवकूफ, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में जब से नितिन होंगयांग साम्राज्य मास्टर टीचर अकेडमी का नया प्रिंसिपल बना था उसके बाद में क्लाउड कॉर्नर के अंदर उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा थी, क्योंकि उसने इतने सारे चमत्कार जो किए थे और वो हर जगह पर दवाई जो मचाता था, तो उसके बारे में जानकारी किसी के पास ना हो ऐसा थोड़ी ना हो सकता था, और इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी के पास में इसकी जानकारी होना ये तो आम बात थी। उसके बाद में दिशांत ने आगे कहा, और मुझे अभी जितना पता है नितिन ने अभी जिसका बेस बदला हुआ था वह और कोई नहीं, वह उसका बटलर मोहन था जिसका बेस बदलकर वह यहाँ पर आए हुए थे। अच्छा, तभी मेरे को बात समझ में आई क्यों इतनी जल्दी सभी मास्टर टीचर्स ने उसके ऊपर कदम लेने का दुस्साहस किया, क्योंकि आखिरकार उनकी राइटिंग के द्वारा उनको वहाँ पर संदेश भेजा गया था, इसीलिए उनके पास में कोई और चारा नहीं था। उसके बाद में तो महाराज अजय ने यहाँ पर आकर इतना बड़ा काम किया था, और इन सब को भी ध्यान में रखते हुए अगर मैं अभी तक भी उसकी पहचान का पता नहीं लगा पाया तो मैं एक सबसे बड़ा मूर्ख होऊंगा। अचानक से रियान को कुछ याद आता है और वह दिशांत से कहता है, बॉस एक मिनट रुकिए तो जरा, मुझे कुछ याद आ रहा है। कुछ समय पहले आप ही थे ना जो उनसे वह हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को और उनकी पूरी संपत्ति को हड़प लेना चाहते थे। वो बात कहते हुए अब रियान के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वह दिशांत की तरफ देख रहा था, और उन सभी बातों को सुनने के बाद में दिशांत के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। दिशांत ने गुस्से के साथ में कहा, अरे नहीं, वो कुछ भी नहीं था, और मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। अगर ये बात किसी और को पता चली कि हमने यहाँ पर एक प्रिंसिपल को लूटने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई और तो मारे ना मारे, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। दिशांत ने एक धमकी उभरे हुए लहजे के साथ में रियान से कहा। दिशांत अब उस मामले के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उस समय वह संपत्ति लूटने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार किसने सोचा होगा कि वह एक होंगयांग साम्राज्य के मास्टर टीचर अकेडमी के एक प्रिंसिपल से उसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये बात एक मौत को दावत देने से अलग नहीं थी। दिशांत तो मन ही मन में सोच रहा था, वास्तव में मेरे लिए तो एक अच्छी बात हो गई कि वो एक मास्टर टीचर थे, अन्यथा उसकी जगह अगर कोई और होता तो वो पहले से ही एक लाश बन गया होता। और आज ये भाई इसका एपिसोड भी खत्म होते हुए, तो गाइस अपनी जिंग सिटी की स्टोरी यहाँ पर खत्म होते हुए अब हम चलेंगे फिर से एक नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ। तो गाइस आज के एपिसोड के अंदर मेरे को भी मजा आ गया, क्योंकि आज बिल्कुल अलग अलग हटके
एक के बाद में एक नई नई चीजें आई थी और हर एक मोड़ पर एक ना एक टर्न तो आ ही रहा था। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वाला एपिसोड, आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस टाटा बाय बाय। और नितिन के स्टूडेंट्स फिर से कम हो गए हैं। तो गाइस मेरे को यार मैं नाम भूल चुका हूँ, तो आप लोग एक बार नाम कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन नितिन को छोड़कर गया था, ताकि मैं उन्हें अपने वहाँ पर लिख सकूं, जिसके साथ में नेक्स्ट टाइम अगर उनके नाम आएंगे तो फिर यूज कर सके। ठीक है गाइस टाटा बाय बाय। और अगर आप लोग स्टोरी हेप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।